दोस्तों आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये अप्सरा मॉम है और अप्सरा मॉम के छोटे बेटे बहू का बेटी हुई है। अप्सरा मॉम ने बोला कि अगर मैं चाहती तो मेरा छोटे बेटे बहू का बेटा होता, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे छोटे बेटे को बेटा हो। मैं चाहती थी कि मेरे छोटे बेटे को भी बेटी हो, क्योंकि जब जब मेरी बेटी जो है मेरे घर पे आती है तब तब ये सब जो है मेरी बेटी को रुला के भेजते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने चाहा कि मेरे बेटा को बेटी हो ताकि वो एक बेटी का दर्द महसूस कर सके। एक माँ का एक दिल से दुआ बोल लीजिए या बद्दुआ बोल लीजिए। मगर अप्सरा मॉम बोल रही थी कि अगर मैं चाहती तो मेरे छोटे बेटे को बेटा होता, मगर मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे छोटे बेटे बहू को बेटा हो। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बेटी हो इसलिए बेटी हुआ। अगर मैं चाहती तो बेटा होता। इसके लिए मेरे पास ऐसे जड़ी बूटी है कि अगर पेट में भगवान ने बेटा दे दिया है और अगर आपको बेटी की इच्छा है तो अगर वो जड़ी बूटी खाओगे तो बेटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेटी है पेट में और अप्सरा मॉम के हिसाब से वो जड़ी बूटी अगर आप खाते हो तो बेटी है पेट में तो बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये अप्सरा मॉम 2026 में इस तरीके की अंधविश्वास बात बोल रही है। हम इस अंधविश्वास के बारे में हम इतना कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, मगर इतना हम जरूर बोलेंगे कि एक कलयुग की माँ है और अपने बेटे बहू को ये श्राप दिए हैं कि तुम्हें बेटी ही हो। क्या इस जमाने में भी बेटा और बेटी में अंतर रखा जाता है? अप्सरा मॉम के कहने के अनुसार बेटी होना एक श्राप है, एक बद्दुआ है, एक पाप है, इसलिए छोटे बेटे को बेटी हुआ है। और अप्सरा मॉम बोल रही है कि मैं चाहती हूं कि मेरा बड़ा बेटा को भी बेटी ही हो, क्योंकि ये भी मेरी बेटी को रुलाता है। मेरा दोनों बेटा जो है, मेरी बेटी जब जब आती है तब तब रुलाता है। ठीक है, और मैं चाहती हूं कि दोनों बेटे को पहला बच्चा जो है बेटी हो। ठीक है, और अप्सरा मॉम बोल रही थी कि किसी को अगर उस जड़ी बूटी के बारे में जानना है तो हम जड़ी बूटी का नाम भी बताएंगे। ये अप्सरा मॉम का कहने का है। ठीक है, तो सोचो 2026 में जहाँ पे एक तरफ बोला जाता है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, मगर ये माता जी जो है अपने बेटा बहू को आशीर्वाद दे रहे थे कि बद्दुआ दिए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कोई एक माँ जो है अपने बच्चे से इस कदर नाराज हो कि अपने बच्चे को ही बद्दुआ दे डाला। और बेटी होना कौन सा श्राप है? ये तो ईश्वर की माया है, ईश्वर का देन है। और ये खुद बोलती हैं, अपने ही मुंह से बोलती हैं कि मेरे घर में राधा रानी आई है, मेरे घर में साक्षात दुर्गा माता आई है, मैं दुर्गा माता का परम भक्त हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी माता आई है। तो भाई जब लक्ष्मी माता आई है, राधा जी आई है, ठीक है, दुर्गा माता आई है, तो इस तरीके का बयानबाजी क्यों? बेटा और बेटी में अंतर क्यों? तो ये है कलयुग के माता श्री जो अपने बच्चे को बद्दुआ देती हैं। तो दुनिया वाले क्या है इनसे उम्मीद कर सकते हैं? जो अपने औलाद को एक माँ नहीं छोड़ सकती हैं, तो दुनिया वाले इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे क्या अप्सरा मॉम छोड़ देंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मैंने कुछ गलत बोला है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।